आइए आपको कार्तिक मास की वृद्ध दंपत्ति की कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वो दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर यमुना नदी में स्नान करने जाते। इतनी दूर आने और जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, यदि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र की बहू आती तो हम घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर के सारे काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तुमने बात तो सही कही है, चलो मैं तुम्हारे लिए बहू ले ही आता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डाल दो और उसमें कुछ मोहरे रख देना। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने उसे पोटली बांधकर दे दी, जिसे लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण ने सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत सी सुंदर लड़कियों को देखा। वे लड़कियां रेत में घर बनाकर खेल रही थी। वे लड़कियां अपना घर बनाती और फिर उन्हें बिगाड़ देती। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि यह लड़की बहू बनाने के लिए अच्छी है। जब वह लड़की घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक का माह चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटियां बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटियां बनाएगी तो ही मैं रोटी खा सकूंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। उसकी माँ ने कहा, ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटियां बना दूंगी। उसके बाद लड़की ने आटा लेकर अपनी माँ को दे दिया। जब लड़की की माँ आटा छानने लगी तो आटे में मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा कि क्या आपका कोई लड़का है, क्या आप उसकी सगाई करने जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने अपने घर आकर अपनी पत्नी को कहा कि दरवाजा खोलकर देखो, मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। तब ब्राह्मण की पत्नी अंदर से ही बोली, अभी तक तो दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लग गए। ब्राह्मण ने कहा कि तुम दरवाजा खोलकर तो देखो। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने बहू को देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। ब्राह्मणी ने बहू का खूब स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब भी ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म नहीं होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। फिर पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी बिना नमक की है। तब बहू ने कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। फिर पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब स्नान करने के लिए ब्राह्मण और उसकी पत्नी जाने लगे तब बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजा खोलकर देखा तो किसी में अन्न भरा हुआ है, किसी में धन भरा है
और किसी कोठे में बर्तन पड़े हुए हैं। तब उसने ऊपर का 7वां कोठा खोला तो उसने देखा कि वहाँ शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता वहाँ पर विराजमान हैं। और वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दो और जब मेरे माता पिता आए तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर मैं बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका खूब आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो, आप थक जाती हो, इसलिए आप अपने घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी गंगा जमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, माँ जी घर में ही बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर बहू अपनी सास को लेकर 7वें कोठे की तरफ चल दी और जब उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती, गणेश जी, माता लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा जमुना सब बह रहे थे और 33 कोटि देवी देवता भी विद्यमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्रह्माणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार तेरे बेटे बहू खड़े हो जाए और उस पार तुम खड़ी हो जाओ। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे तभी मानेंगे कि यह इसी माँ का बेटा है। उन्होंने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बन गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण ब्रह्माणी को बेटा बहू दिया वैसे ही सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।